हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरिया पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने टाइगर रिजर्व्स को कवर किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक और चीज़ को देखा था कि इस टॉपिक को पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये था कि यूपीएससी इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है और क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरली बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी लोकेशन क्या है, उनके किनारे नदी कौन सी है, उसके किनारे फ्लोरा या फाउना कौन सा है, और उसके किनारे कौन सा शहर है, और वो न्यूज़ में क्यों है। तो ये 3-4 एस्पेक्ट थे जो कि हम लोग को ध्यान रखने थे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइगर रिजर्व्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क को कवर करेंगे। नेशनल पार्क के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ज़्यादा नहीं है, नेशनल पार्क केवल 3 हैं जो कि सिग्निफिकेंटली थे न्यूज़ में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाता है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये हम लोगों को वैसे ही पता है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है, तो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है कि फर्स्ट एवर ऐसा ग्रासलैंड बना है जिसमें बर्ड की सेंसस हुई है, चिड़ियों की सेंसस हुई है। अभी किया किसने, तो असम की काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में हुआ है, वहाँ पर हुआ है। तो क्या है न्यूज़ में, तो न्यूज़ में ये है कि फर्स्ट एवर ग्रासलैंड हुआ है जहाँ पर हमारी चिड़ियों की जनगणना हुई है। लोकेशन का है तो हम लोग को पता है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन असम में है, ब्रह्मपुत्र और मिकर हिल के बीच में। कंजर्वेशन स्टेटस ये है कि नेशनल पार्क 1974 में बना था, टाइगर रिजर्व 2007 में बना था। यूनेस्को का बड़ा हेरिटेज साइट है जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1985 में। हम लोग एक और बात याद रखनी है क्या, कि दुनिया के 2/3 से ज़्यादा जो इंडियन वन हॉर्न राइनो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, 2/3 से ज़्यादा। और एक और बात याद रखनी है क्या, कि ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मॉडल है जो कि अपने आप में एक केस स्टडी है। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें सेंसस हुआ है, लोकेशन असम, कंजर्वेशन स्टेटस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है। 2/3 ऑफ द राइनो यहाँ पे मिलते हैं। अगली बात ये, जब आप फ्लोरा और फौना की बात करोगे, तो जब फौना की बात करोगे तो बिग 5 राइनो, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, ईस्टर्न स्वाम डियर, ये 5 के पाँचों यहाँ पे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि वेस्टर्न होलक गिबन जो कि इंडिया का केवल केवल ओनली एप है वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो वेस्टर्न होलॉक गिब्बन यहाँ पे पाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात जो है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक तो इसकी लोकेशन असम में है, कंजर्वेशन स्टेटस हम लोग को याद रखना है, ये भी याद रखना है हम लोगों को। न्यूज़ में क्यों था वो भी याद रखना है। वेस्टर्न होलॉक गिब्बन जो है ये भी याद रखना। फ्लोरा की बात करोगे तो यहाँ पे एलिफेंट अगर पाए जाते हैं तो बिग टॉल एलिफेंट ग्रासेस भी पाई जाती हैं, लोटस, वाटर लिलीज और फिर रटून कैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। जब हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है हमारा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अब ये क्यों है, तो यहाँ पे नेटिव और जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं उसने यहाँ की ग्रासलैंड को बिल्कुल अल्टर करके रख दिया है, बदल के रख दिया है। नेटिव और जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं उसने इसके ग्रासलैंड को बदल के रख दिया है। अब इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी भी सेम लोकेशन वहीं पर है, असम में, ब्रह्मपुत्र और डिब्रू रिवर के बीच में। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके किनारे डिब्रूगढ़ और फिर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पाई जाते हैं। ये भी हम लोगों को क्लियर होगा। तो क्यों न्यूज़ में है, इसकी लोकेशन क्या है, असम में, और डिब्रू और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके बारे में बात याद रखेंगे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1995 में बना था, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखना है, कई बार यूपीएससी क्या कह देता है, यूपीएससी कह देता है कि ये ऑप्शन में कि ये क्या ये हमारा यूनेस्को का वाइल्ड लाइफ साइट है, क्या ये यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क में आता है, क्या ये यूनेस्को का हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। पिछला वाला जो था, जब उन्होंने पिछला वाला देखा था काजीरंगा, वो हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, जबकि ये जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को का। इसका यूनिक फीचर ये है कि ये हैबिटेट है हॉर्सेस का, फीरल हॉर्सेस का क्या है, ये हैबिटेट है। तो हैबिटेट हॉर्सेस का है, यूनिक फीचर ये है इसका। और यूनिक हैबिटेट ये है कि ये सेलेक्ट स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं लार्जेस्ट अमाउंट में। तो ये हम लोग याद रखेंगे। फ्लोरा और फाउना की बात करोगे तो यहाँ पे वाटर बफेलो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, इसलिए मैंने इस पर ग्रीन कलर की लाइन कर रखी है कि वाटर बफेलो यहाँ पे पाई जाती है। ब्लैक ब्रिस्टेड पैरेट बिल भी यहाँ पे पाया जाता है, और टाइगर तो ऑब्वियसली पाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसके यूनिक फीचर, तो फीचर में क्या था, हैबिटेट हॉर्सेस का, और हैबिटेट में क्या है, सेलेक्ट स्वैम्प। फ्लोरा में हम लोग को याद रखना है कि जो फ्लोरा की बात करोगे तो हमारा यहाँ पर वाटर बफेलो भी पाया जाता है। आखिरी जो है वो है हमारा गुंडी नेशनल पार्क। ये किस लिए है, तो ये इसलिए है कि जो निगलेक्टेड जगह थी ग्रासलैंड की, जिसको हम लोग पोलो ग्राउंड के नाम से जानते थे, अब उसको रिस्टोर किया जाएगा वापस ब्लैक पक के पॉपुलेशन को वापस रिस्टोर करने के लिए। तो निगलेक्टेड जगह को वापस यूज़ में लाया जाएगा। अब इसकी लोकेशन क्या है, तो याद रखना है गुंडी नेशनल पार्क जो है चेन्नई में है, और वन ऑफ द फ्यू नेशनल पार्क है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पाया जाता है। अब अगर ये नेशनल पार्क है तो वहाँ पे इकोलॉजी कैसी होगी, अच्छी होगी, तो अच्छी होगी, इसीलिए इसको ग्रीन लंग ऑफ चेन्नई कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा, और इकोलॉजिकल सर्विसेज को भी अच्छा रखेगा, प्रोवाइड करेगा। लोकेशन हम लोगों ने देख ली, तो इन्होंने इसका सिग्निफिकेंस भी देख लिया। वेजिटेशन ट्रॉपिकल डाई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे श्रब्स पाए जाएंगे, और थॉर्नी फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। फाउना की बात करोगे तो यहाँ पे ब्लैक बक, चीतल, जैकाल, हाइना, बंगूस और फिर पाए जाते हैं। साथ साथ कई सारे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैक हो गया, लिजर्ड हो गया, टोर्टाइस हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाइज हो गया।
तो अगर आज की वीडियो को हम लोग फटाफट रिवाइज करें तो हम लोग को ये देखना है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, अब मैं आपको स्लोली बताऊँ। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी पिछली वीडियो को, कि पिछली वीडियो में उसके जब एनालिसिस देख रहे थे, तो ये जो हमारा टॉपिक था नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल में प्रोटेक्टेड एरिया, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जिसमें यूपीएससी के पास 4-5 थीम्स ही आपको लोकेशन पूछ सकती है आपसे, वो उसके किनारे कौन सी नदी है ये पूछ सकती है, या फिर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है ये पूछ सकती है, या फिर क्यों न्यूज़ में ये पूछ सकती है। तो हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सबसे पहले वो देख लिए थे टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये 2/3 ऑफ यहाँ पे राइनो पाए जाते हैं। लोकेशन असम है, नदी ब्रह्मपुत्र है, और फिर ब्रह्मपुत्र के साथ मिकी रेंज है। कंजर्वेशन स्टेटस में नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने और ये चीज़ देखी थी क्या, कि यहाँ पे हमारी जो बिग 5 जो जानवर हैं वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे इंडिया का ओनली एप जो है वो गिब्बन, वो भी हमारा कैसा होता है, पाया जाता है। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क की बात करोगे तो ये भी हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, असम में। ये न्यूज़ में इसलिए था, अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं या फिर नेटिव स्पीशीज़ हैं, उसने यहाँ के ग्रासलैंड को अल्टर यानी कि बदल के रख दिया है पूरी तरह से। एक और बात याद रखनी थी क्या, ये डिब्रूगढ़ और फिर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इसके किनारे है। हम लोग को एक और बात याद रखनी थी कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि ये यूनेस्को का बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो पाया जाता है, ये उसी के नाम से जाना जाता है। अगली चीज़ ये भी हम लोग को देखनी थी, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया जाता है। ये हैबिटेट था किसका, हॉर्सेस का, और सेलेक्ट स्वॉम्प भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वाटर बफेलो नाम का यहाँ पे जानवर पाया जाता है। गुंडी नेशनल पार्क में हम लोग क्या देखना था, तो यहाँ पे निगलेक्टेड जो ग्रासलैंड था उसको वापस रिस्टोर किया जाएगा ब्लैक बक के लिए। पॉपुलेशन चेन्नई में थी, इसको ग्रीन लंग्स ऑफ चेन्नई के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करके रखेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा, इकोलॉजी यहाँ की अच्छी हो गई। फाउना में ब्लैक बक, चीतल, ये सब पाया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हम लोग मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम लोग या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेंगे या फिर दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट बन जाता है। आप लोगों का इसका सिग्निफिकेंस पता होगा, मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। यूपीएससी जो है ऑन एन एवरेज इससे सवाल पूछती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी वीडियो लगी। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।